एमपी के कैंपस में फिर गूंजेंगे चुनावी नारे, क्योंकि मध्य प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एक बार फिर छात्र राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। करीब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सितंबर महीने में छात्र संघ के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 2017 के बाद से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है, चुनाव किस पद्धति से होंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी चुनावों की? क्या छात्रों को पहले की तरह सीधे मतदान का अधिकार मिलेगा, यानी डायरेक्ट, या फिर सीआर यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से चुनाव कराए जाएंगे? छात्र संघ चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता का मंच भी माना जाता है। ऐसे में चुनाव की वापसी से कैंपस की राजनीति फिर सक्रिय होने की उम्मीद है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एकेडमिक कैलेंडर प्रस्तुत करने के लिए कहा था कि आप कब चुनाव कराएंगे इस सत्र में, आप एकेडमिक कैलेंडर प्रस्तुत करें, जिस पर जो है राज्य सरकार ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में सितंबर माह में छात्र संघ चुनाव कराने का प्रावधान किया था, उसको प्रस्तुत किया, जिस पर आज हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आप सितंबर माह में छात्र संघ गठन आयोजित करें, उसको चुनाव के माध्यम से कराएं। एवं विश्वविद्यालय की तरफ से ये तर्क रखा गया है कि पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था का उल्लंघन होता है, तो उसके लिए जो है कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको जो है पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है तो पुलिस प्रोटेक्शन लीजिए, लेकिन जो है छात्र संघ का गठन होना चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में विगत 2017 से छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए गए थे। इसी आशय को लेकर याचिकाकर्ता अदनान अंसारी द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश समस्त विश्वविद्यालयों में 2017 छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। ये छात्र के प्रतिनिधित्व को लेकर यह प्रश्न उठाया गया था। आज की सुनवाई में माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेशित किया गया कि इस वर्ष के अकादमिक कैलेंडर के हिसाब से माह सितंबर में छात्र संघ का गठन किया जाना है। याचिकाकर्ता और वकील दोनों को आपने सुना और समझ में आ गया होगा कि छात्र संघ के चुनाव का रास्ता अब क्यों साफ हो गया है। 8 साल बाद छात्र संघ चुनाव होंगे और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक बार फिर से छात्र राजनीति का माहौल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भविष्य के सियासतदान भी छात्रों से ही के जरिए ही सामने आते भी हैं। अब ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बिना देरी किए हम चर्चा शुरू करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं केतन चतुर्वेदी, आप मध्य भारत प्रांत मंत्री हैं एबीवीपी के, और हमारे साथ आशुतोष चौकसी भी जुड़े हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। केतन चतुर्वेदी, अब 8 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है, छात्र संघ चुनाव होंगे सितंबर में। अब सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना है, लेकिन उससे पहले जनता के लिए समझना बहुत जरूरी है 2017 के बाद अब तक चुनाव क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम और आप जानते हैं प्रशासनिक हवाला दिया गया, फिर कोरोना और भी कई वजह रही, लेकिन जनता के बीच, बच्चों के बीच मैसेज जाना चाहिए क्यों उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतने सालों में चुनाव नहीं हुए और अब आगे क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर छात्र संघों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने जो बात कही है, विद्यार्थी परिषद इस फैसले का स्वागत करती है। साथ ही साथ ये सकारात्मक फैसला है और कहीं ना कहीं छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनर्स्थापना ये मध्य प्रदेश के कैंपसों में होगी, ऐसा विद्यार्थी परिषद का मत है। आपने कहा कि इतने लंबे समय से क्यों छात्र संघ के चुनाव ये मध्य प्रदेश में नहीं हुए थे, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही कमी है कि जिसके कारण ये छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखने का काम ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। 8 सालों से छात्र संघ चुनाव बंद थे। छात्रों का जो मंच, जो छात्रों की आवाज, छात्रों की समस्या उठाने का सबसे बड़ा मंच अगर कोई है तो वह छात्र संघ चुनाव है। कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण ये हुआ और ना चाहते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में ये फैसला देना पड़ा। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की आपने बात कही है। आशुतोष चौकसे, अब सवाल यह है कि चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होंगे? अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। एनएसयूआई का पक्ष तो सामने आया है कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए, फिर एक सीआर सिस्टम भी हुआ करता था। अब जो आज के जो छात्र हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, उन्हें ज्यादा पता नहीं होगा इस बारे में। देखिए, निश्चित तौर पर एनएसयूआई जो है एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रही थी
और हमारे एनएसयूआई के पदाधिकारी ही अदनान अंसारी ने जो है इस पे पीआईएल दाखिल करी थी, और उसका नतीजा हुआ कि लंबे समय के बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे आदेश जारी करे हैं। अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है, और सरकार को तय करना है कि वे खाना पूर्ति करने के लिए मेरिट बेसिस पे या इनडायरेक्ट इलेक्शन कराना चाहते हैं, या वास्तविकता में छात्रों के बीच में लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराना चाहती है सरकार। एनएसयूआई की और पूरे प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों की ये मांग है कि मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाएं, ताकि जो है छात्र नेता कैंपस में निकल के आ सकें। पिछले 2017 में जब छात्र संघ का चुनाव हुआ था तो वो इनडायरेक्ट चुनाव हुआ था, सीआर सिस्टम के माध्यम से चुनाव हुआ था, और उसमें जो है टॉपर क्लास के उनको चुनाव लड़ने के लिए जो है नियमावली लाई गई थी। लेकिन जो टॉपर होता है वो पढ़ाई करके आगे पढ़ना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है, बड़ी बड़ी उसमें जो है नौकरियों में जाना चाहता है, राजनीति में उसकी रुचि कम होती है। और इसी वजह से जो है सरकार कहीं ना कहीं छात्र राजनीति की आवाज को कैसे दबाया जा सके, कैसे उसको खत्म करा जा सके, इसीलिए जो है इनडायरेक्ट चुनाव कराने का प्रोसीजर अपनाती है। लेकिन एनएसयूआई की और विद्यार्थियों की स्पष्ट मांग है कि सरकार ये स्पष्ट करे, नोटिफिकेशन और गजट जारी करे कि प्रत्यक्ष प्रणाली से मध्य प्रदेश में शासन। ठीक है आशुतोष, मैं आपसे एक सवाल ये भी लूंगा कि वो कौन कौन से अहम पॉइंट्स रहे जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि सितंबर 2026 तक आप चुनाव करवाइए। देखिए, जो हमारे साथी ने पीआईएल दाखिल करी थी उसमें क्लियर ये बात थी कि एक लंबे समय से सरकार जो है, उच्च शिक्षा मंत्रालय जो है विद्यार्थियों से छात्र संघ चुनाव के नाम पर फीस वसूलते आ रहा है। फिर छात्र संघ चुनाव होना छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, छात्र राजनीति की पौध तैयार होना लोकतांत्रिक अधिकार है, और इसी बात पर जो है पिटीशन हमारी दायर हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने और सरकार ने इसके पहले भी जो है न्यायालय ने सरकार से सवाल पूछे तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि कोरोना की वजह से नहीं हो रहे हैं, जो है अव्यवस्था ना फैले इस वजह से नहीं हो रहे हैं, प्रशासनिक समस्याएं ना हो, छात्रों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, ये सब कारण जो है सरकार ने पेश किए थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट मानना है कि जो है चुनाव होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, छात्रों का अधिकार है, और ये होना चाहिए। ठीक है केतन चतुर्वेदी, क्या आप भी प्रत्यक्ष चुनाव के समर्थन में हैं? आप भी मांग करते हैं? जी, निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद ने अलग अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सरकार को, जब विद्यार्थी परिषद का डेलीगेशन मिला तब भी विद्यार्थी परिषद ने ये मांग रखी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो लिंग 2 समिति है उसकी अनुशंसा के आधार पर पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रत्यक्ष प्रणाली से ही छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। प्रत्यक्ष प्रणाली से जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो जैसा मेरे मित्र ने कहा कि एक स्वाभाविक नेतृत्व ये उभर कर आता है। तो हमारी एक क्लियर मांग ये सरकार से है कि सरकार समयबद्ध एक अवधि के अंदर निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से ये प्रत्यक्ष छात्र संघ के चुनाव ये मध्य प्रदेश के अंदर संपन्न कराए। आशुतोष चौकसे, अब गेंद सरकार के पाले में है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होगा तभी पूरा पिक्चर जो है क्लियर हो पाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, और अगर जो आज का छात्र है अगर वो छात्र संघ चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव की प्रक्रिया जानता है तो वो डायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया को समझता है। सीआर बेस पे कैसे चुनाव होते हैं, मेरिट बेस पे कैसे चुनाव होते हैं, ये आज के पढ़ने वाले छात्र को नहीं पता है, क्योंकि लंबे समय से जो है मध्य प्रदेश में चुनाव छात्र संघ के नहीं हो रहे हैं। तो सरकार को जल्द से जल्द इस पे जो है नोटिफिकेशन। अच्छा, बता दीजिए ना, 2 लाइन बता दीजिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुना जाता है, फिर वो चुनाव में हिस्सा लेता है, उसमें पूरे कॉलेज या विश्वविद्यालय के छात्रों की हिस्सेदारी नहीं होती है, जानकारी के लिए बता दीजिए। लास्ट समय चुनाव हुआ था 2017 में, वो इसी बेस पर हुआ था। क्लासेस से जो है टॉपर बच्चों को छांटा गया था और उनको सीआर बनाया गया था। दोनों संगठन या और भी अन्य संगठनों के माध्यम से क्लास में सीआर रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, उनको उस कक्षा के बच्चे जो हैं वो वोट के माध्यम से चुनते हैं, और जो सीआर क्लास से चुन के आते हैं वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जो है अपने कॉलेज का चुनने का काम करते हैं। विश्वविद्यालय को भी पिछली बार जो है विश्वविद्यालय की कैटेगरी में नहीं रखा गया था और उसको महाविद्यालय बना दिया गया था। उसी में विश्वविद्यालय में भी इसी प्रकार से जो है चुनाव संपन्न कराए गए थे। जबकि होना यूं चाहिए कि विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उस विश्वविद्यालय का एक अध्यक्ष होना चाहिए, और उसके नीचे आने वाले सभी जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर आना चाहिए, और डायरेक्ट वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन खाना पूर्ति करने के लिए पिछली बार भी जो है सरकार ने
अप्रत्यक्ष प्रणाली से सीआर सिस्टम के माध्यम से जो है चुनाव कराए थे। ठीक है केतन, इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया गया था, लेकिन अब तो सख्त निर्देश कोर्ट की तरफ सरकार को दे दिए गए हैं। आपने लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का जिक्र किया था। ये लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के मायने क्या निकाले जाएं कि राजनीति तो होगी लेकिन स्वच्छ राजनीति अब कॉलेज कैंपस में दिखाई देगी, बाहरी जो पॉलिटिक्स है वो आउट रहेगी। देखिए, ये हिंसा का हवाला देकर छात्र संघों को बंद कराने का तर्क मेरे को लगता है कि ये कतई जायज नहीं है। हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर विभिन्न चरणों में ये चुनाव ये भारत के अंदर होते हैं। हम आम चुनावों की बात करें, हम विधानसभा के चुनावों की बात करें, हम सरपंच के नगर निकाय के चुनावों की बात करें, कहीं ना कहीं हिंसा के कुछ उदाहरण हमको ध्यान में आते हैं। परंतु क्या उसके आधार पर देश के अंदर ये सारे चुनाव बंद किए गए? चुनाव आयोग काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है कि कैसे निष्पक्ष तरीके से और ये हिंसा ना हो, इस बात की सुनिश्चितता ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो मेरे को लगता है कि हिंसा का ये चुनावों में कोई भी स्थान नहीं है और सभी छात्र, कोई भी हिंसा के पक्षधर ये छात्र नहीं है और जो लोग हिंसा के पक्षधर हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम ये प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन केवल हिंसा के नाम पर इन विषयों को उठाना और मध्य प्रदेश के अंदर या देश में कहीं भी छात्र संघ चुनावों को बंद करना ये कतई जायज नहीं है। और इसीलिए सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने भी सरकार से कहा है कि आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करिए, प्रशासन लगाइए, लेकिन छात्र संघ चुनाव ये बहाल कराए जाएं। लिंग 2 कमेटी की अनुशंसा है, उसके कोई बिंदु हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके आधार पर ये छात्र संघ के चुनाव ये प्रत्यक्ष प्रणाली से। मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि जो बाहर की पॉलिटिक्स है उसका यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री ना हो, ये भी उतना ही जरूरी है क्या? दोनों से सवाल है, पहले केतन आप बताइए। नहीं, निश्चित तौर पर कैंपस के अंदर ये छात्रों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना प्रतिनिधि चुनने का ये अधिकार होता ही है। और जो लोग भी कैंपस के अंदर, विद्यार्थी परिषद तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला छात्र संगठन है। हम किसी दल के, किसी राजनीतिक पार्टी के पिछलग्गू छात्र संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद का स्वतंत्र पंजीयन है। हम स्वतंत्र विद्यार्थी समाज के बीच में जाकर अपनी गतिविधियां करना, उनके हक की आवाजों को उठाना, ये विद्यार्थी परिषद सन 1949 से कर रहा है। कैंपसेस के अंदर ये किसी भी दल की राजनीतिक हस्तक्षेप ये विद्यार्थी परिषद ने अपने स्थापना काल से इसको नकारा है। कैंपस को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना ये विद्यार्थी परिषद की अपने स्थापना काल से लेकर ये मांग रही है और हमने इसी आधार पर काम भी किया है। आशुतोष, आपका रिएक्शन इसी सवाल पर? लगता है आशुतोष से हमारा संपर्क टूट गया है। केतन चतुर्वेदी, एक और जो समस्या सामने आ रही थी जिसका जिक्र आपने कुछ देर पहले किया था कि छात्र संघ शुल्क लिया जा रहा था, क्या आप मानते हैं ये भी एक मुख्य केंद्र बिंदु बना है जिसके आधार पर फैसला जो आया है छात्र संघ चुनाव के पक्ष में? आशुतोष जी, शायद जब बात दलगत राजनीति की आई तो चले गए। नहीं, गया कोई नहीं है। मैं बता देता हूं, मैं क्लियर करना जरूरी है। तकनीकी दिक्कत आई है केतन, तकनीकी दिक्कत आई है, गया कोई नहीं है। जी, निश्चित तौर पर छात्र संघ का शुल्क वसूला जा रहा था, निरंतर छात्र संघ का शुल्क वसूला जा रहा था और कहीं ना कहीं ये न्यायोचित नहीं है जब आप किसी चीज का शुल्क वसूल रहे हैं और उस चीज को संपन्न नहीं करा रहे, तो ये गंभीर प्रश्न चिन्ह ये प्रणाली के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर ये खड़ा होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसके ऊपर संदर्भ लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने इसको कहीं ना कहीं अपनी नजर में लिया ही होगा और उसके आधार पर छात्र संघ चुनाव हो, इसका फैसला ये हुआ है। 2017 में जैसा आपने बताया कि आखिरी बार मध्य प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव ये हुए थे, उसके बाद ये कमलनाथ जी की सरकार और तब से छात्र संघ चुनाव, फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी की ये सरकार आई हो और छात्र संघ चुनाव, छात्र अपनी हक की आवाज उठा रहा है, छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं, इसको लेके विद्यार्थी समाज, विद्यार्थी केतन, इसने भी लंबे समय से हमने आप आशुतोष चौकसी को दिल से याद कर रहे थे, वो जुड़ गए हैं, तकनीकी खराबी की वजह से अभी हट गए थे। आशुतोष, आपको केतन याद कर रहे थे, अभी आप चले गए थे तो। जी हाँ, मेरा आपसे सवाल ये था कि जो आउटर पॉलिटिक्स है उसकी एंट्री कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस में ना हो, क्या यह भी उतना ही जरूरी है? देखिए, निश्चित तौर पर ये छात्रों के बीच का चुनाव होना चाहिए। छात्रों में कैसे नई लीडरशिप डेवलप हो सके, इस बात का चुनाव होना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर ये चुनाव होना चाहिए।
विद्यार्थियों का किस प्रकार से राजनीतिक विकास हो सके, ये इस बात का चुनाव होना चाहिए। किस प्रकार से किसी कैंपस की समस्या को उठाकर सरकार तक ले जाया जा सकता है, ये इस बात का चुनाव होना चाहिए। इसमें बाहरी राजनीति का इंटरफेरेंस तो मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जब दो संगठन दो पार्टियों से जुड़े रहते हैं तो बहुत बड़ा इसमें रोल जो है पार्टियों का हो जाता है। एनएसयूआई हमेशा से जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते आया है और हमारी आगे भी कोशिश है कि बिना किसी पार्टी के हम लोग जो है छात्रों के बीच रहकर छात्रों की असल समस्याओं की बात करके और छात्रों के साथ जो है छात्र संघ चुनाव को संपन्न कराने का काम करें। ठीक है। अब केतन, अब हम आते हैं कि छात्र के बीच राजनीति का विषय इतना जरूरी क्यों है, छात्र संघ चुनाव जरूरी क्यों है? अगर हम इतिहास उठाकर देखें केतन, तो कई हमारे मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं जो इसी छात्र चुनावों से निकलकर बड़े मंच तक पहुंचे हैं। क्यों केतन? जी, निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव केवल एक कैंपस के अंदर कोई एक पद है और उसके ऊपर कोई प्रतिनिधि चुनकर आ गया, इतना मात्र नहीं है। छात्रों की आवाज उठाने का सबसे बड़ा मंच ये कोई है तो ये छात्र संघ के चुनाव है। नेतृत्व विकास का कोई अगर मंच है तो वह छात्र संघ के चुनाव है। और लोकतंत्र के अंदर हम बात करेंगे तो पहली सीढ़ी, जब हम बात करते हैं कि वोट का अधिकार, हम आम चुनावों में बात करते हैं सभी जगह, तो जो पहला वोटिंग का अधिकार लोकतंत्र के अंदर भारत में दिया गया तो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से दिया गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मजबूती, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, उसके लिए छात्र संघ केतन चुनाव और आशुतोष, और कैंपसों की वास्तविक समस्या, जो शिक्षक आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, जरा उनसे तो बात करना जरूरी है, उनका क्या पक्ष है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं शिक्षाविद प्रोफेसर सुरेश गावंडे जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुरेश जी, लगता है कांटेक्ट टूट गया है, प्लीज कांटेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश कीजिए, फिर हम आएंगे। आशुतोष, एक मिनट, लगता है जुड़ गया हमारे साथ। प्रोफेसर सुरेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर सुरेश जी जी, आवाज आ रही सर? हाँ प्लीज सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। छात्र संघ चुनाव अब दोबारा होंगे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों पर इसका, और एक पॉजिटिव फैसला आप देख रहे हैं ये बच्चों के लिए? बहुत लंबे साल से बच्चे जो छात्र जो है इंतजार कर रहे थे, अब वो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, जो इसमें छात्रों में एक लीडरशिप आ जाती, एक नेतृत्व क्षमता रहता है, एक बच्चों में समस्या का समाधान भी रहता है, दूसरा एक टीम वर्क बनता है। तो नेतृत्व क्षमता का विकास और छात्रों की समस्या का समाधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सीख, ये जो चुनाव है ये एक राजनीति के लिए राजनीति तैयार करने के लिए छात्र और एक प्रशासन, इसके बीच में एक ब्रिज बन जाता है जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत 8 साल से बंद था। अब ये जो चालू हो रहा है ये बहुत अच्छा पहल है, जो गवर्नमेंट ने जो सोचा है, जो शासन ने जो सोचा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है प्रोफेसर सुरेश, अभी आप काफी देर से जुड़े हैं, लेकिन इस बीच हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव किस पद्धति से, किस प्रक्रिया से होना चाहिए, सीआर वर्सेस डायरेक्ट चुनाव, इस पर भी मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक तरह से होना चाहिए, इसमें पुलिस प्रोटेक्शन सभी होना चाहिए। जी, क्या आप सहमत हैं कि जैसे कि एनएसयूआई मांग कर रही है और एबीपी भी मांग कर रही है कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए? नहीं, इसमें पुलिस प्रोटेक्शन और लोकतांत्रिक चुनाव मतलब सीख होना चाहिए। नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई, मैं चुनाव पद्धति की बात कर रहा हूं। चुनाव पद्धति मतलब क्वेश्चन समझा नहीं। मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट चुनाव है जिससे सभी जो छात्र हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उन्हें अधिकार मिले कि वो चुन सकें नेता, अध्यक्ष जो कॉलेज के हैं। जी जी, आप सहमत हैं इससे? समस्या का समाधान जो छात्र नेता है कॉलेज प्रशासन के सामने विद्यार्थी और समस्या का जो मजबूती से रखते हैं तो होना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर सुरेश गावंडे, आपने अपनी बात रखी, ठीक है। आशुतोष, मैं बात कर रहा था कि मध्य प्रदेश की जब हम राजनीति की बात करते हैं आज के दौर की, कई दिग्गज चेहरे सामने आ जाते हैं जो इसी छात्र राजनीति से उभर कर बड़े मंच पर आए हैं। निश्चित तौर पे सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मध्य प्रदेश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि अभी आपने जिनको आदरणीय गावंडे जी को लाइन पे लिया, जो शिक्षाविद के तौर पर हमारे यहाँ चैनल पर आए थे, उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि छात्र संघ चुनाव किन किन प्रक्रिया से हो सकते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती है सरकारों की, जिन्होंने लंबे 10-20 सालों से जो है 2 दशकों से मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए।
तो समझिए आपकी छात्र संघ चुनाव को लेकर शिक्षाविदों को ही, टीचर्स को ही, फैकल्टी को ही जो है जानकारी नहीं है, तो छात्रों को किस प्रकार से जानकारी होगी। ये हमारे लिए, छात्र राजनीति के लिए, नहीं, ये बात तो मुझे भी पता थी, इसीलिए आशुतोष मैंने आपके जरिए जो आज के छात्र हैं उन्हें जानकारी मुहैया करवा दी थी शुरू में। बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है, वही मैं बता रहा हूँ। कितने लोग जो है किस चीज के पक्ष में हैं, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका सवाल था कि जो है छात्र राजनीति से कौन कौन निकल के आता है और क्यों जरूरी है, मैं सही हूं तो यही आपका सवाल था शायद। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज के अगर हम देखें आसपास तो कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो इसी छात्र राजनीति से उभरकर बड़े मंच तक पहुंचे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए आप, जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, वे खुद छात्र राजनीति के प्रोडक्ट हैं। इसके पहले जो हमारे मध्य प्रदेश के 18-20 साल मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वे खुद छात्र राजनीति का प्रोडक्ट हैं। आप कांग्रेस पार्टी में देखिए, न जाने कितने जो है छात्र राजनीति के प्रोडक्ट हैं, छात्र राजनीति से निकल के आने वाले जो है लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखेंगे तो वो भी छात्र राजनीति से निकल के आने वाले लीडर हैं। और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो छात्र राजनीति से निकलते हैं वो ग्राउंड की राजनीति को समझते हैं और लंबी राजनीति जो है वो करते हैं, क्योंकि वो नीचे से उठकर जो है राजनीति में ठीक है। बहुत केतन चतुर्वेदी, आशुतोष, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिक्र कर रहे हैं और भी कई नेताओं का जिक्र कर रहे हैं। यही अपना बताने के लिए काफी है कि शायद जिन छात्रों में अध्यक्ष या फिर किसी भी पद पर आगे बढ़ने की लालसा हो, वो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चमकता दमकता नाम बन सकते हैं। केतन, आवाज आ रही है आपको? केतन जी, नहीं, निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि ये छात्र संघ के चुनाव जब विद्यार्थी कैंपस के अंदर आता है, उसके अंदर नेतृत्व के गुण पैदा करना ये छात्र राजनीति का काम है। और ये केवल राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे और वहां नेतृत्व करेंगे मात्र, ऐसा नहीं है। मैं आपको कई सारे उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि आज अन्य क्षेत्रों में भी छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति ये नेतृत्व कर रहा है। हम आज आपकी इस डिबेट के अंदर जुड़े हुए हैं, ऐसे कई पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने छात्र राजनीति करते हुए, मैं उदाहरण देता हूं, विद्यार्थी परिषद का काम करते करते एक डीयू के अंदर सामान्य छात्र जुड़ता है और बाद में जाके आप ही गणमान्य पत्रकारों जैसे रजत शर्मा, ये हमारे इंडिया उसके टीवी के बड़े जर्नलिस्ट हुए। तो ऐसा केवल एक नाम नहीं है, राजनीतिक क्षेत्रों के नाम ये हमको प्रत्यक्ष ध्यान में आते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको गढ़ने का काम, जिनके अंदर नेतृत्व के गुण निखारने का काम, नेतृत्व कौशल को गढ़ने का काम ये छात्र संघ चुनाव, कैंपस एक्टिविज्म, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, इसके माध्यम से होता है। ठीक है प्रोफेसर सुरेश, छात्रों को चुनावों से दूर रखा जाना, उन पदों से दूर रखा जाना और छात्र संघ चुनाव का हो जाना, क्या बदलेगा, क्या फायदा होगा? इसमें छात्र संघ चुनाव जो है मजबूत, जो छात्र का जो प्रतिनिधि देते हैं, जो हर परिस्थिति से जो आम गांव से आए विद्यार्थी की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसी संघर्ष के लिए दौरान मतलब धरातल की जो समस्या से जो परिचित होते हैं, और जब विश्वविद्यालय से ये जो छात्र निकलते हैं तो इनका एक लीडरशिप आ जाती है। प्रोफेसर सुरेश, आप कुछ नामों का जिक्र करना चाहेंगे जब आपने अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ाते हुए उन बच्चों को देखा और जो छोटे थे फिर बड़े होकर राजनेता बने, छात्र राजनीति से जुड़ते हुए? ऐसे उदाहरण है बहुत सारे, जो छात्र संघ से जो लीडरशिप है वो अपने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो छात्र संघ चुनाव लड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। इसमें लीडरशिप, छात्रों में एक लीडरशिप आ जाती है। अब हर एक विश्वविद्यालय में हर एक टाइप के बच्चे होते हैं, हर एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तो किसी का इंटरेस्ट किसी में रहता है, किसी का अलग इंटरेस्ट रहता है। तो छात्र पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहता है, तो इसमें एक लीडरशिप आ जाती है। ठीक है प्रोफेसर सुरेश, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, वो भी जनता तक साझा करना बहुत जरूरी है। आप बने रहिए दोनों हमारे साथ। छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कहा है आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के निर्देशों का विभाग परीक्षण कर रहा है। मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है जल्द निर्णय लिया जाएगा, सरकार कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी। बिल्कुल। चुनाव के संबंध में माननीय न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं, हमारे विभाग उनका परीक्षण कर रहा है। हम जल्दी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, जल्दी निर्णय करेंगे। सर, होना चाहिए कि नहीं चुनाव होना चाहिए आपके हिसाब से? चुनाव हम पूरा
न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। आशुतोष, आपका रिएक्शन उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान पर? निश्चित तौर पर देखिए, अभी भी सरकार जो है माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जो है टाल मटोल करने की बात कर रहे हैं। जो मैंने बयान सुना, स्पष्ट बोलना चाहिए कि हाँ, निश्चित तौर पर जो है नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना, कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। आई थिंक लीगली तो यही पॉसिबिलिटी है अभी। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, वो कह रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या प्रक्रिया से चुनाव होगा, किस प्रकार से चुनाव होगा, क्या सरकार की तैयारी है, सरकार कब तक नोटिफिकेशन जारी करेगी, ये भी सरकार को तय करना होगा ना। अगर आने वाले जो है 1 महीने तक सरकार नोटिफिकेशन जारी न करे, ना कुछ बताए और लास्ट में 10 दिन में कहेगी इस प्रक्रिया से इस प्रकार से चुनाव होंगे, तो ये तो सरासर छात्रों के साथ अन्याय है। केतन, सहमत हैं आप? फिर छात्र संघ चुनाव, फिर ये छात्र संघ चुनाव कराने की बात नहीं है, केतन, फिर ये टालम टोली करने की बात है, जिस प्रकार से सरकार हमेशा करते आई है। जी नहीं, निश्चित तौर पर जैसा हमने कहा कि सरकार को निर्णय लेना है और विद्यार्थी परिषद ने ये आशा भी जताई है, सरकार से आग्रह भी किया है। सरकार को हमने चेतावनी के तौर पर भी कई बार कहा है कि आप जल्द से जल्द शीघ्रातिशीघ्र छात्र संघ चुनाव कराएं। अभी जो कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसके संदर्भ में भी मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि विद्यार्थी परिषद ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए अब सरकार से मांग करिए कि आप इस निर्णय के पक्ष में जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है उसको संदर्भित करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर तय समय अवधि में प्रत्यक्ष, पारदर्शी, निष्पक्ष छात्र संघ चुनाव ये मध्य प्रदेश के अंदर कराना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार ठीक है। आशुतोष, फाइनल कमेंट प्लीज बोलिए। मैं बस मेरे मित्र से कहना चाहता हूं कि वे भी मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के पक्षधर हैं और हम भी जो है मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने के पक्षधर हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि वे भी उनके डेलीगेशन के साथ आए, हम भी हमारे डेलीगेशन के साथ आए और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाएं। प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर आप दोनों साथ साथ खड़े नजर आ रहे हैं और बयान भी जो आ रहे हैं, मांग भी एक जैसी नजर आ रही है। ओवरऑल एक मांग नजर आ रही है। देखते हैं सर क्या होता है। नोटिफिकेशन जो सामने आएगा तभी जो है रियल पिक्चर सामने आएगी, लेकिन इतना तय है जो अब तक नजर आ रहा है कि इसी साल सितंबर में 2026 में छात्र संघ चुनाव होंगे, तैयारियां भी होंगी, माहौल भी बनेगा और किस तरह से सफलतापूर्वक चुनाव होंगे जीएमपीसीजी भी लगातार नजर बनाए रखेगा। खबर पर भी, बयानों पर भी। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया और यहां वक्त है ब्रेक का।